इस वीडियो लेक्चर में हम अरिथमेटिक सर्किट जो है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो सर्किट है वो एडर्स हमें देखना है। ठीक है, तो एडर जनरली क्या करता है, द फंक्शन ऑफ एडर सर्किट इज़ टू ऐड द गिवन नंबर। ठीक है, जो भी गिवन नंबर्स है, सपोज ए एंड बी आर द नंबर्स, सो द एडर विल ऐड ए प्लस बी। ठीक है, तो एडर का काम यही है कि जो भी नंबर्स हम उसे प्रोवाइड करेंगे वो सिंपली उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। सो वी हैव द डिफरेंट कोड्स, सो एडर चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द कोड्स। अलग अलग टाइप्स के कोड्स है, जैसे BCD कोड्स है, ग्रे कोड है, ठीक है, बाइनरी कोड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बाइनरी एडर का यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस में सिर्फ बाइनरी एडर है। ठीक है, बाइनरी एडर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। जिस तरह से हमने बाइनरी एडिशंस के कुछ एग्जांपल्स एंड रूल्स देखे, ठीक है, तो सेम रूल्स हमें यूज़ करके 2 बिट का हमें एडर यहाँ पे फॉर्म करना है। ठीक है, तो एडर में दो टाइप से, फर्स्ट हाफ एडर, सेकंड फुल एडर, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम एग्जैक्टली डिज़ाइन देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, हाफ एडर एंड फुल एडर में। ठीक है, और एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई एक आएगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एडर से, विच इज़ अ हाफ एडर। Then first we'll study the half adder. So in half adder only a single bit number will be added. So the basic building block of for the addition is 2, and the single bits numbers are added together. So in that we'll take the two number. First one is the A0, second number is B0, and our aim by using this half adder is we have to add this A0 plus B0. ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी ये ट्रुथ टेबल स्टडी किया है। बाइनरी नंबर्स के जो एडिशंस के हमने रूल लिए, सेम वही ट्रुथ टेबल यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चंस आया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है कि हाफ एडर करता क्या है। तो हाफ एडर आपका एडिशन करता है, ठीक है, 2 बिट्स का, जो भी हम इनको उसको इनपुट में प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं हाफ एडर का। सो A0 एंड B0 इज़ द इनपुट, या सिंपली आप AB भी ले सकते हो, सफिक्स XY भी ले सकते हो। ठीक है, एंड द आउटपुट इज़ सम एंड कैरी, क्योंकि हमें पता है अगर हम एडिशन करते हैं, ठीक है, सो द आउटपुट विल बी अ सम एंड अ कैरी। देयर आर 2 आउटपुट्स, सो हियर 2 आउटपुट्स ऑफ हाफ एडर, सो दैट इज़ हाफ एडर इन शॉर्ट फॉर्म इज़ नोटेड एज अ HA, H फॉर हाफ, A फॉर एडर। ओके, तो यहाँ में हमारा एम है कि हमें A0 प्लस B0 करना है। ठीक है, एडिशन, एंड दैट इज रिजल्ट इन द सम, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल S एंड द कैरी एज अ कैपिटल C। ठीक है, तो इसके बाद आपको ट्रुथ टेबल निकालना है। ट्रुथ टेबल मीन्स द वर्किंग ऑफ दिस हाफ एडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 बिट से मीन 2n, 2 इज़ अ 4, सो 4 कंडीशंस आर इन द ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है A0 इज 0, B0 इज 0, व्हेन वी ऐड 0 प्लस 0 समेशन इज 0 एंड द कैरी इज ऑल्सो 0। सेकंड कंडीशन, व्हेन A0 इज 0, B0 इज 1, व्हेन वी ऐड दिस 0 प्लस 1 समेशन इज 1 एंड द कैरी इज 0। थर्ड कंडीशन, व्हेन A0 इज 1, B0 is 0, when we add this 1 plus 0 sum is 1 and the carry is 0. And the last condition, fourth, this A0 is 1, this B0 is 1, when we add this 1 plus 1 the summation is 0 and the carry is 1. Only the rule number 4 is different, in that 1 plus 1 gives the summation 0 and the carry will be carry forward as a 1. ठीक है, तो सेम यही ट्रुथ टेबल हमने बाइनरी एडिशन के वक्त लिया था। ठीक है, तो यही ट्रुथ टेबल है हाफ एडर का भी। ठीक है, तो पेपर में आपको डेफिनेशन लिखना है, देन उसके बाद ये स्कीमेटिक डायग्राम निकालना है हाफ एडर का। इट हैज़ द 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब उसके बाद एक तो आप डायरेक्टली बुलियन इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो y इज़ इक्वल टू, ठीक है,
सम के लिए अलग आएगा, कैरी के लिए अलग आएगा, क्योंकि दो आउटपुट्स है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो के मैप का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको के मैप से बता देता हूँ कि किस तरह से बूलियन इक्वेशन फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अब इनपुट्स यहाँ पे दो है, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि टू वेरिएबल्स के लिए के मैप में 4 बॉक्सेस आएंगे, सेम फार्मूला 2n, ठीक है। इनपुट्स है 2 A0 एंड B0, सो 2 आर 4, सो हियर 4 बॉक्सेस इन द के मैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो इनपुट्स लिए A0 B0, एट टॉप एंड B0, एट द बॉटम एंड A0 इज़ देयर, ठीक है। तो B0 के लिए कंडीशन एक तो B0 0 रहेगा, एक तो 1 फॉर A0, अगेन A0 इज 0 और 1। जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमने बार मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। सेम फॉर दिस 0 फॉर A0, दैट्स व्हाई इट इज़ A0 बार, ओके। तो अभी यहाँ पे हमें ये जो ट्रुथ टेबल है ये यहाँ पे हमें पुट करना इन टर्म्स ऑफ के मैप, ठीक है। इस इनपुट के हिसाब से जो भी आउटपुट्स है सम एंड कैरी का, ठीक है, तो वो हमें इस बॉक्सेस में पुट अप करना है। तो इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम के लिए देखते हैं। तो सम में फर्स्ट कंडीशन है A0 B0, दिस A0 एंड B0, द आउटपुट इज 0, so put this output as a 0. Second, A0 is 0, B0 is 1, this 0 1, output is 1, okay. तो यहाँ पे हमने as a 1 लिखा है। थर्ड कंडीशन A0 is 1, B0 is 0, A0 is 1, this B0 is 0, in that case the output is again 1, so write here 1. And the last condition A0 is 1 and B0 is 1, so A0 is 1 and this B0 is 1, so the output will be a 0, so write here, okay. तो इस तरह से हमने सम के लिए ये यहाँ पे के मैप फॉर्म किया है, ठीक है। सो दैट इज़ द के मैप फॉर सम। सेकंड के मैप फॉर द कैरी, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे दो है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे दो के मैप्स या दो इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो कैरी के लिए भी सेम प्रोसीजर, व्हेन A0 एंड B0 आर 0 0, so this 0 0, so this will be a 0. Next condition 0 1, 0 1 will be this 0. Third condition 1 0, this 1 0 is there, so that is also a 0. And the last condition 1 1 is there, in that carry generated as a 1, so that is 1. तो इस तरह से हमने ट्रुथ टेबल को मैप कर दिया यहाँ पे के मैप में, ठीक है। तो इससे हमें ग्रुपिंग बना के फिर बूलियन इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम ग्रुपिंग जो बनाते हैं के मैप में वंस का बनाते हैं, ठीक है। 0 का ग्रुप नहीं बनता है के मैप में, ठीक है। वी आर ओनली कंसिडरिंग द नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 वंस है, सो इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल सिंगल ग्रुप बनेगा। सिंगल ग्रुप इज़ फॉर्म बाय सर्कल, ठीक है। ये सिंगल 1 है, सेकंड इज अगेन सिंगल 1, ओके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले सम के लिए, ठीक है। तो S इज इक्वल टू, S इज नथिंग बट द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे सम है, सो S इज इक्वल टू फर्स्ट जो रो एंड कॉलम है 1 का ये, ठीक है। सो दैट विल बी A बार B0 एंड सेकंड ग्रुप इज दिस A0 B बार, A0 B बार प्लस, दोनों में रिलेशन रहेगा प्लस का, क्योंकि ये SOP फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स पहले सम मीन्स एडिशन एंड इंडिविजुअल जो टर्म इसमें प्रोडक्ट का रिलेशन है A0 बार इंटू B0, सो दैट इज़ अ प्रोडक्ट टर्म, सो दैट इज़ अ SOP फॉर्म है ये, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा A0 XOR दिस प्लस साइन इन द सर्कल डिनोट द XOR, ओके, B0. So that is the final equation for sum or the Boolean equation for the sum. A0
XOR B0. Then we take the carry. So in carry only a single group is formed for this one. So it is simple. This is carry C is equal to, C is the output of half adder, A0 into this B0. So C is equal to A0 B0. So these are the आउटपुट इक्वेशंस फॉर सम एंड कैरी. ये एक बार मिलने के बाद हम इसका डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो हमें क्लियर कट पता है कि यहाँ पे एक्सऑर गेट यूज़ होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सऑर गेट. सेकंड वन इज़ द एंड गेट, बिकॉज इन दोनों में प्रोडक्ट का रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का. A0 मल्टीप्लाई विद द B0 एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट यूज़ होता है. ठीक है, फर्स्ट टर्म में हम एक्सऑर गेट यूज़ करेंगे. So in that A0 and B0 are the inputs for the XOR gate. So that at the output of this XOR gate will get sum is equal to A0 XOR B0. So that is the output of sum. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट सम का आ जाएगा. उसके बाद सेकंड है कैरी. तो कैरी के लिए हम यहीं से एक इनपुट दे देंगे एज अ A to the AND gate and second input is B0 for the AND gate. And this AND gate gives the output carry is equal to A dot B0. So that is the second output of half adder. So that is the design for the half adder. ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको डेफिनेशन थ्रू टेबल, देन उसके बाद ये ऑप्शनल है के मैप का. ठीक है, अगर पेपर में पूछा है कि सॉल्व बाय यूजिंग द और डिज़ाइन बाय यूजिंग के मैप, तो आपको के मैप निकालना है. अगर आपको ये दोनों इक्वेशन याद है सम एंड कैरी के, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ठीक है, और इजी है वो. ठीक है, एंड उसके बाद डिज़ाइन. तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, 2 मार्क्स ट्रुथ टेबल को रहेंगे. ठीक है, 2 मार्क्स डिज़ाइन को रहेगा और 1 मार्क्स डेफिनेशन को रहेगा हाफ एडर में. ठीक है, सो दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ हाफ एडर. सो देर इज़ अ वन ड्रॉबैक or disadvantage of this half adder, which is that the drawback of this circuit is in multi-bit addition. ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे सिंगल एडिशन कर रहे हैं, मीन्स A0 प्लस B0 इज़ देयर. ओके, एंड उसमें जो कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, जैसे 1 + 1 है, सो एट दैट टाइम सम इज़ 0 एंड द कैरी इज़ 1, बट दैट कैरी इज़ नॉट कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट बिट. सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस हाफ एडर. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, समेशन रॉन्ग हो जाएगा. अगर सपोज 1 + 1 है, उसमें समेशन 0 आ रहा है एंड वो कैरी आपका 1 जनरेट हो रहा है, तो ये कैरी नेक्स्ट बिट में ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ही हमारा एडिशन करेक्ट आएगा. जैसे डे टू डे लाइफ में भी हम अगर करते हैं, ठीक है, 10 से ज़्यादा नंबर है, अगर वहाँ पे कैरी जनरेट होता है तो हम उसे नेक्स्ट बिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ही एडिशन करेक्ट आएगा. बट हाफ एडर में डिसएडवांटेज ये है कि वो कैरी को काउंट नहीं कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, वो सिर्फ जो 2 बिट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हमें सम दे रहा है. ठीक है, कैरी जनरेट कर रहा है बट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है नेक्स्ट बिट में. सो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एडिशन है हमारा, अगर कैरी जनरेट होता है तो वो एडिशन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हाफ एडर. ठीक है, तो पेपर में कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ एडर और व्हाई दिस फुल एडर विल बी बिल्ट अप. ठीक है, तो ये मेन डिसएडवांटेज है हाफ एडर का, कैरी को वो काउंट नहीं कर रहा है. ठीक है, मीन्स कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस हाफ एडर. दैट्स वाई फुल एडर विल बी डिज़ाइन. तो फुल एडर में 3 इनपुट्स रहेंगे. ठीक है, A, B एंड C इन, कैरी इन, मीन जो कैरी जनरेट हो रहा है A + B करके अगर कैरी जनरेट हुआ तो उस कैरी को वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट बिट में वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा. सपोज यहाँ पे A0 + B0 कर रहे हैं, नेक्स्ट बिट है आपका A1 + B1. A0 + B0 में अगर कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फुल एडर वो कैरी को यहाँ पे काउंट करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ताकि हमारा जो समेशन है वो करेक्ट आए. ठीक है, हाफ एडर में ये सीन नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ समेशन दे रहा है, कैरी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, इन शॉर्ट. ठीक है, देन विल टेक द सेकंड एडर एज अ फुल एडर. तो यही ड्रॉबैक का एग्जांपल यहाँ पे लिया है जो मैंने आपको अभी बताया. A0 + B0 सम जनरेट हो रहा है, सपोज वहाँ पे कैरी भी जनरेट हुआ है, तो ये कैरी को अकाउंट नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेप में. A1
प्लस B1 प्लस उसके बाद हम एडिशन लेंगे ये कैरी का प्लस C1, तो ही हमारा समेशन करेक्ट आएगा। बट हाफ एडर में ये सब कुछ नहीं पॉसिबल है, वो सिर्फ हमें समेशन दे रहा है, कैरी एज इट इज़ वहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। कैरी आउट का यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमने डिज़ाइन किया है नेक्स्ट सर्किट फुल एडर। फुल एडर में कैरी काउंट होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फुल एडर का डिज़ाइन। सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर, जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, विल डिज़ाइन द 3 सिंगल बिट एडर विच विल बी कंसिडर कैरी आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रुथ टेबल में इनपुट्स, पहले इसमें हाफ एडर में 2 इनपुट्स थे ए बी, यहाँ पे 3 इनपुट है ए बी एंड सी इन। तो सी इन इज़ नथिंग बट द कैरी, ओके, एंड द आउटपुट इज अगेन सेम सम एंड द कैरी, ठीक है। सो दिस सी एन प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट्स वाई दिस एन प्लस 1 इज टेकन, ठीक है। सो इट इज़ सेम, the inputs are only a 3 instead of 2 in the half adder, and the outputs is again same 2, that is sum and carry। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। an means फर्स्ट बिट, bn is the second bit and this cn is the carry bit, ओके। तो ये तीनों का मैं एडिशन करके यहाँ पे सम मिलेगा, एंड इफ द कैरी इज जनरेटेड सो दैट कैरी विल बी cn प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट बिट, ठीक है। सो दैट इज़ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द फुल एडर। तो अभी हम ट्रुथ टेबल यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में मीन्स यहाँ पे 3 इनपुट्स है, सेम फार्मूला 2n 2 सो दैट विल बी 8 इनपुट्स आर देयर, सॉरी 8 कंडीशंस इन द ट्रुथ टेबल। सो यहाँ पे 0 to 7 8 कंडीशंस आर इन द ट्रुथ टेबल। 0 0 0 मीन्स 0, 0 0 1 मीन्स 1, 2 like that, and the last one is 1 1 means 7, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है ट्रुथ टेबल में, दिस 0 plus 0 is 0 and this 0 plus this cn that is 0, so the sum is 0, carry is 0, ठीक है। then next step 0 plus 0 is 0 means an plus bn, then this 0 is added with the 1, so summation is 1 and the carry is 0। जो हमने हाफ एडर में एडिशन के रूल्स लिए, ठीक है, वही यूज़ करना है, बट यहाँ पे 3 बिट एडिशन है, तो सबसे पहले 2 बिट्स को कंसिडर करना है, दोनों का ऐड करना है, जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को सीन से ऐड करना है, एंड इट विल जनरेट द सम एंड कैरी, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो एडिशन से, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान में रखने जाओगे और यहाँ पे एक भी 1 का 0 हो गया है, सो दैट विल बी अ रॉन्ग, ठीक है। तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो 0 plus 1 1, दिस 1 plus 0 1 एंड द कैरी इज 0 लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ट्रुथ टेबल फॉर्म करना है बाय यूजिंग ओनली एडिशन रूल, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ 3 इनपुट्स का आपको एडिशन करना है। तो फर्स्ट दोनों को कंसिडर करना है a प्लस बी, एंड उसका जो रिजल्ट रहेगा वो सीन के साथ ऐड करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बुलियन इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो के मैप टेक्निक्स है यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बुलियन इक्वेशन भी लिख सकते हो, दैट इज सम एस एन, क्योंकि 2 आउटपुट है, ठीक है। तो फर्स्ट बुलियन इक्वेशन इज़ फॉर द सम, सेकंड बुलियन इक्वेशन इज़ फॉर द कैरी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली एग्जाम में ये दोनों इक्वेशन लिख सकते हो, और इस पे ही आपको डायरेक्टली फिर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो जैसे हाफ एडर में हमें क्या मिला था, XOR A0 XOR B0, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही बिट्स थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे 3 बिट्स है, A B एंड दिस कैरी इन, रिलेशन वही है XOR का, ठीक है, ओनली द 3 बिट्स। तो ये आपको ईजी है ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। सो द summation is equal to Cn XOR An XOR Bn, so that is the first Boolean equation। second यहाँ पे An into Bn प्लस ब्रैकेट सॉल्व करना है An Cn XOR Cn Bn, so that is the
कैरी आउटपुट फॉर द फुल एडर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन आपके पास है तो आपको इसे डिज़ाइन करना है फुल एडर सर्किट। ठीक है, तो अभी हम डिज़ाइन देखते हैं इसका। तो डिज़ाइन में हमें क्लियर कट पता है कि हमें एक्सऑर गेट यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका डिज़ाइन है समेशन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे 2 एक्सऑर गेट यूज़ होंगे। 3 इनपुट्स है, AN, BN, CN आर द इनपुट्स। सो AN एंड CN आर द इनपुट्स फॉर फर्स्ट एक्सऑर गेट। ठीक है, जिससे आउटपुट मिलेगा आपको AN XOR BN। ठीक है, so that is the output of this first XOR gate। then after that this Cin is the input for the this second XOR gate and the first input is this AN XOR BN is there, so the output is AN XOR BN plus XOR this Cn। ठीक है, ये जो Cn एज अ इनपुट है, सो दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस समेशन। ओके, AN XOR BN XOR Cn। ओके, अब उसके बाद हमें चाहिए सेकंड जो है वो कैरी के लिए। ठीक है, कैरी के लिए डिज़ाइन करना है। तो कैरी के लिए हमें पता है कि यहाँ पे SOP फॉर्म है, मीन्स इन दोनों में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है कि एंड गेट लगेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें 3 एंड गेट लगेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, इनके बाद ये जो टर्म्स है इसमें रिलेशन है एडिशन का। एडिशन के लिए यूज़ होता है और गेट, तो यहाँ पे 2 और गेट लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है AN इंटू BN। ठीक है, तो ये जो इनपुट्स है AN एंड BN, वहाँ से हम एक इनपुट देंगे एंड गेट के लिए AN, सेकंड इनपुट इज़ BN। ठीक है, सो आउटपुट मिलेगा हमें AN इंटू BN। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए BN इंटू CN, तो सेकंड हम वहीं से एज अ इनपुट लेंगे दिस BN एंड दिस CN। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमें दिस AN इंटू CN। ठीक है, थर्ड टर्म। सेकंड टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, BN एज अ वन इनपुट, सेकंड इनपुट इज अ CN, दिस CN। ठीक है, सो द आउटपुट इज BN इंटू CN। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल जो आउटपुट्स है एंड गेट के AN BN BN CN एंड AN CN, ये यहाँ पे हमें मिल गए हैं। ठीक है, अभी हमें पता है कि इनमें जो रिलेशन है वो और का है। ठीक है, मीन्स एडिशन का, तो वहाँ पे हम और गेट यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और गेट यूज़ किए। तो फर्स्ट और गेट के लिए जो इनपुट है AN BN, सेकंड AN CN, सो द आउटपुट मिलेगा हमें AN BN प्लस AN CN। फर्स्ट और गेट का आउटपुट वो हम एज ए इनपुट देंगे सेकंड और गेट में। ओके, एंड द सेकंड इनपुट रहेगा दिस BN इंटू CN। ठीक है, तो अल्टीमेटली आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, AN प्लस BN CN दिस प्लस द थर्ड टर्म एज अ BN इंटू CN। सो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कैरी स्टेज इन द फुल एडर। ठीक है, इस तरह से हमें सम एंड कैरी का यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इन केस ऑफ फुल एडर, जिसमें हमने 2 XOR गेट यूज़ किए, 3 एंड गेट यूज़ किए और 2 और गेट यूज़ किए। ठीक है, सो ये जो सिंबल है ये आपका XOR के लिए, दैट्स वाई दीज आर 2 XOR गेट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंबल यूज़ किए तो हमने 2 XOR गेट यूज़ किए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि इंडिविजुअल टर्म में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एंड गेट यूज़ किए उसके लिए। उसके बाद एडिशन के लिए 2 और गेट यूज़ किए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से ये आपका फुल एडर का डिज़ाइन है। ठीक है।
तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी सब्सट्रैक्टर का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।